तो हम नहीं देख पाते, मगर जो व्यक्ति बाहर है, जैसे पत्नी है जो आपके क्लोज भी है, करीब भी है, मगर उसी चीज को एक अलग पहलू से देख पाती हैं, चाहे वो आपके बिजनेस की बात हो या पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो। तो मैं समझता हूँ कि पत्नी का भी पॉइंट ऑफ व्यू या उसका जो सोच है उसको भी हम एक ओपननेस के साथ, खुलेपन के साथ अगर सुने और अपनी बात रखें। ऐसा नहीं कि पत्नी है तो वो अपनी बात नहीं रख सकती, उसको भी अधिकार है, और वो एक कई बार बड़ी अच्छी सलाह देती हैं जिसको सलाह को हम ले सकते हैं, और मैं समझता हूँ बिजनेस में भी काम आएगी, और ये तो अपने परिवार के लिए ही कह रही हैं, तो मैं समझता हूँ जी, तो मशवरा जरूरी हो जाता है, आप मशवरा जरूर लिया कीजिए। राज कौशल जी, क्या ये जिस तरह की बातें लगातार आ रही हैं, ये छोटी छोटी बातें क्या कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं और नौबत परिवार के टूटने की आ जाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली परिवार के टूटने से पहले उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, और उन फेजेस के अंदर ये छोटी छोटी बातें ही बहुत कंट्रीब्यूशन करती हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो सबसाइड कर जाती हैं, और पैसा और ईगो यही सब रह जाता है। तो मुझे जो लगता है कि ऐसी स्थिति के अंदर वेरी बिगिनिंग जो फैमिली मेम्बर्स हैं, लड़की के परिवार वाले हैं या लड़के के परिवार वाले हैं, उनको बहुत अच्छी भूमिका अदा करनी चाहिए। उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उनको हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर पढ़े लिखे हस्बैंड वाइफ हैं तो बिफोर दे गो टू एनीबडी एल्स, पहले उनको खुल के बात कर लेनी चाहिए आपस में, एक दूसरे की परेशानियों को, और जहाँ पर किसी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको पहले शेयर कर लेना चाहिए आपस में। ठीक है, चलिए फरीदाबाद से एक कॉलर हमारे साथ हैं, अजीत शर्मा। अजीत जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जनाब। जी नमस्कार, बताइए। जनाब, मैं अपने क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं और फिर टेलीविजन पर आंसर ले लूंगा, क्योंकि मेरा कैश कार्ड खत्म हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जनाब, मेरी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पड़ोसी हैं, लेडी हैं, एजड हैं, और उनके हस्बैंड लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए हैं। उनके 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है जी। उन दोनों की मिसेज ये झगड़ा करके घर में अपने जाके बैठ गए हैं कि आप पहले अपनी माँ को घर से निकालो और फिर हम आपके साथ घर में रहेंगे। अच्छा। सेकंड के अपना वो लड़के अब अपनी माँ पे दबाव डालते हैं कि आप अपना मकान बेचो, हमें पैसा दो, हम दोनों लड़के अपना बाहर अलग सेट हुए, आपको जहाँ रहने रहो। अब एक लड़की है, उनकी शादी हो गई है, और उस बेचारी का आगे पीछे कोई है नहीं। तो इसके लिए वो जो माँ है उनका, हाँ जी, जो उनकी माँ है वो उनका अब आगे पीछे तो कोई है नहीं। ठीक है, तो जो उनके लड़के हैं वो उनसे घर बेचने को कह रहे हैं? वो लड़के अपनी औरतों के दबाव में उनको कहते हैं कि आप घर बेचो, हम दोनों को हमारे आधे आधे पैसे दो, आप जहाँ मर्जी गुजारा करो। अब वो लेडी चाहती है कि मैं जब तक रहूं जिंदा तो कम से कम एक सिर पे छत तो रहे। जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर कोई औलाद अपनी माँ से ये कहे कि वो जहाँ चाहे रहे, उनकी मर्जी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसका हल तो ये है कि कोर्ट में जाएगा केस। लड़के उनको, क्योंकि फादर के नाम मकान था, तो फादर के डेथ के बाद तो मतलब 4 हिस्सेदार हो गए, दोनों लड़के, एक लड़की और मदर। तो लड़की भी अपना शेयर माँ को देना चाहती है, तो वो तो ठीक है, लेकिन वो जब कोर्ट में जाएगा डिसाइड होगा तब की बात है। अभी जो आपके पास टीम बैठी हुई है एक फैमिली रिलेशन को सेव करने के लिए, इनकी इन्वॉल्वमेंट उन लड़कों को कितना टैकल करके ला सकती है, कितना अपनी माँ की तरफ मोड़ के ला सकती है। ठीक है राज कौशल जी, कितना मोड़ सकते हैं आप? जी सर, मैं तो कहूँगा कि हम लोग से जितना बन सकेगा हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, और ये उनके बच्चों को भी हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो वो सोच रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को परेशान कर सकते हैं, आज की डेट में हमारा लॉ जो है उसने एल्डर अब्यूज को भी प्रोटेक्ट कर रखा है। और यहाँ हम एक सलाह आपको देंगे अजीत जी, हम लगातार राज कौशल जी का ईमेल आईडी फ्लैश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये ईमेल आईडी राज कौशल जी का है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पर आप संपर्क करने के बाद पूरा जो ये पूरा मामला है उसको आगे बढ़ा देंगे राज कौशल जी, उनकी मदद हो जाएगी जिस मदद की आप बात कर रहे थे इनसे। और फिलहाल दिल्ली से एक कॉलर हैं नीतू, और नीतू इनका बदला हुआ नाम है, ये नाम नहीं बताना चाहती हैं अपना। नीतू जी पूछिए अपना सवाल।
मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी मैटर्निटी लीव पे हूँ, मेरा छोटा बेबी है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं काम कंटिन्यू करूँ, पर इन केस और अभी कुछ सिचुएशन की वजह से हम सेपरेट होना चाह रहे हैं, तो क्या लीगली लॉ है कि वो मुझे और मेरे बच्चे को सपोर्ट करेंगे, या इन केस मैं काम नहीं करती तो उस केस में क्या वो हमें सपोर्ट करेंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर खुद को सपोर्ट करना है, बेबी को करना है, तो आप भी काम कीजिए। तो इस पे सजेशन चाहूंगी मैं आपका। वो ये चाहते हैं कि आप काम करें? जी। आप फिलहाल अलग अलग रहते हैं? नहीं सर, एक साथ रहते हैं हम, और अभी मैं छुट्टियों पे गई हूँ, मैटर्निटी लीव पे हूँ काम से, तो वो ये चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूँ, तो इन केस में डिसकंटिन्यू करूँ तो लीगली वुड ही नीड टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली? उनका कोई लायबिलिटी है कि उन्हें करना ही पड़ेगा इन केस मैं काम नहीं करती तो? ठीक है। राज कौशल जी, क्या एक हस्बैंड का ये पूरा दायित्व बनता है कि वो अपनी पत्नी के हर खर्च को उठाए कानूनन? सर कानून, उसकी पत्नी काम करे या ना करे? सर कानून तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट हाँ एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फैमिली, वैल्यूज़ जो हमारे कल्चर के हिसाब से बनी है आज तक और पास्ट में भी और आने वाले टाइम में भी, आदमी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है सुनील जी, आप क्या सलाह देंगे? क्या ये निश्चिंत रहें? निश्चिंत रहना चाहिए कि उसमें पूरा अधिकार है कि आप वहां पर रहें और बच्चे की देखभाल करें, और मगर ये जो स्थिति पैदा हो रही है, ये थोड़ा सा देखने की बात है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि वो आपसे कह रहे हैं और आप उसको, मतलब जो आप अपनी कंसर्न, जो अपनी चिंताएं हैं उनको बता रहे हैं, मगर वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो गैप कैसे आ गया आपके उसमें? वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भी रीजन से अगर हम डिसाइड करते हैं कि डाइवोर्स हो, अच्छा, डाइवोर्स की अगर स्थिति बनती है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आप किसी कानूनन तो वैसे आपको सपोर्ट मिलेगी, इस समय कानून रूप से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी जी, जहां तक कानून का सवाल है। और दूसरा, जो आज अगर आप अपनी इस फैमिली में भी रहती हैं तो भी आपको सपोर्ट मिलती है, और आजकल जो नया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो लागू हुआ है उसके अंदर आपको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, चाहे आप काम भी क्यों ना करते हो। तो ये आपको कानूनी रूप से तो पूरी प्रोटेक्शन है। बट नीतू जी, मैं आपको आपके साथ एक अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि अपने परिवार को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, लॉ एग्जिस्ट करते हैं, आप जिनका आज के डेट में बहुत लार्ज स्केल में मिसयूज़ हो रहा है, तो उससे क्या है, परिवार टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपने जैसे बोला कि डिवोर्स अगर हम लेते हैं तो इस आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है जो आप डिवोर्स की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपका बच्चा है, आपकी मैरिज है, हस्बैंड है, आपकी इन मैटर्स को आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए खुद बातचीत करके, ना कि आप डिवोर्स की बातें करने लगे। अगर डिवोर्स, हर दूसरा आदमी डिवोर्स की बातें करने लग जाएगा तो इस सोसाइटी में जो आने वाली जनरेशन है, हम लोगों ने तो अपना एक अपने फेज़ ऑफ लाइफ बिता दिया है, बट आने वाली जनरेशन जो है, जो हमको मतलब हिंदुस्तान को देनी है, हम लोगों ने ही देनी है, आप उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि डिवोर्स इज़ नेवर अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम विच इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी को आपस में बातचीत करके अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का ज़्यादा मोटो रखना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मैं लॉ के पास जाऊँ और लॉ से मैं इसके ऊपर प्रेशर डालकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगी। वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, वो और ही बढ़ेगी, आप भी परेशान रहेंगे, दूसरा भी परेशान रहेगा। अल्टीमेटली ये जो जितने भी केसेस होते हैं, जिसमें चाहे आप डॉरी का केस लें या डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस लीजिए, उसके अंदर आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो लड़का है और जो लड़की है, कपल जो है, उन्हीं की ज़िंदगी ख़राब होती है। बाकी सब लोग एक तमाशगीन होते हैं, वो तमाशा देखते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेरे ये शब्द हो सकता है मैं कुछ थोड़ा हार्ड वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट, और इस हार्ड फैक्ट को जो झेलता है उसी को पता चलता है, और ये जो हार्ड नहीं फैक्ट झेलता आप है उसको पता भी नहीं चलता है। इसलिए राज कौशल जी यूं बयान कर रहे हैं क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं। बिल्कुल। चलिए, फरीदाबाद से अगले कॉलर हैं नीरज अरोड़ा। नीरज जी, क्या सवाल है आपका? हेलो।